क्या नाम है? मेरा नाम महेश भार्गव है। महाराज, कहाँ से आप हैं? मैं साहब जनता टीवी महेश जी, जब व्यक्ति को ये लिख कर मिला कि आपको ये सूचना दे नहीं है, और उसने अगला कोई स्टेप नहीं उठाया, तब ये मान लिया जाता है कि वो सूचना से संतुष्ट हो गया, तब ये हमारे रिकॉर्ड पे आएगा ही नहीं। मेरी सवाल इसमें यही है ना, आप जिसको ये है कि तो ये मान लिया हमारे देश में 80% लोग हैं जो कानून की जानकारी नहीं रखते। जी जी, वो तो ये मान ले अधिकारी ने लिख लिया देनी है। अब कौन सी सूचना देनी है? किसी सूचना पटल पर किसी सूचना अधिकारी ने ये नहीं लगाया हुआ है कि ये सूचना दे नहीं है। अब उसने एक लिख दिया बाबू ने, आपने सूचना अधिकारी ने दस्तखत किए, कोई देख भी नहीं रहा है ये सूचना दे है नहीं है क्या सूचना। लेकिन उसी लिए बात ये है साहब, जब तक आप प्रॉपर्ली जैसे आज आप आए जिले के लोगों को आपने कहा 170 आए, 170 में 2-3 को जानकारी थी, जिन्हें जानकारी नहीं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो कैसे वो लागू करेंगे इसे? फिर तो समीक्षा यही होगी, आप भी आएंगे चले जाएंगे। नहीं, मैं एक चीज को मैं आपको पहले बता दूं कि अगर व्यक्ति को सूचना नहीं मिली है और वो फिर उसने कहीं अगला स्टेप नहीं उठाया, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसको सूचना से वो असंतुष्ट है। तब तो यही मान लिया जाएगा कि वो सूचना जो बात है, तो हमारे पास वो देश में 80% लोग कानून के बारे में अनभिज्ञ हैं। लेकिन इसका दायित्व तो वो तो साहब हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो अधिकारी हमसे तनख्वाह ले रहा है राज्य सरकार से, भारत सरकार ने जब ये कानून अधिसूचित किया तो अपने अधिकारियों को इसके लिए देय बनाया, उनकी जिम्मेदारी बनाई कि वो सूचना देंगे जो उनसे मांगी गई है। जो सूचना संसद के पटल पर रखी जा सकती है, विधानमंडल के पटल पर रखी जा सकती है, उस सूचना को देने से कोई जन सूचना अधिकारी मान्य नहीं करेगा। हमने अधिकारियों से अपेक्षा करी है कि वो एक बार सूचना के अधिकार का जो कानून है उसका विधिवत अध्ययन कर ले और कोई भी आवेदन जो उनके समक्ष प्रस्तुत हो उसका 30 दिन के अंदर निस्तारण करें। दो ही स्थितियां होती हैं, या तो सूचना दे होती है या दे नहीं होती है। अगर दे है तो वो उपलब्ध कराएं, और अगर वो दे नहीं है तो उस पर खामोशी ओढ़ लेना, चुप्पी ओढ़ लेना, ये समस्या का समाधान नहीं है। आपको उस आवेदक को स्पष्ट रूप से लिखकर बताना होगा कि यह सूचना हमारे पास निर्धारित नहीं है या दे नहीं है। उन सूचनाओं को पर चुप्पी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर वो चुप्पी बरकरार रही तो ये जो 841 नंबर्स हैं, ये इसको 1841 होने में, 2841 होने में, 3841 होने में देर नहीं होगी, क्योंकि सूचना आयोग तो उस सूचना जो कानून बना है उसका पालन हो, आम लोगों को सूचनाएं मिले, उसके लिए ही लागू किया गया था और आयोग का कर्तव्य है कि उस कानून का पालन कराए। तो आज की समीक्षा बैठक में इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात हुई है और हमने वो सूची जिलाधिकारी जी को उपलब्ध करवाई है। और जो यहाँ पर केस लंबित हैं, हमने अधिकारियों से कहा है कि वो नियमित समीक्षा करें। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, एसएसपी पुलिस, अपने पुलिस विभाग की, जिलाधिकारी पूरे जिले की, ये अपनी नियमित समीक्षा में ये बिंदु शामिल करें कि जिले में हर महीने की शुरुआत में कितने केसेस आयोग के समक्ष लंबित हैं, जन सूचना अधिकारियों के समक्ष लंबित है, और महीने की अंतिम तारीख में 30 तारीख को, 31 तारीख को कितने नए केसेस बढ़े और कितने पुराने केस विस्तारित हुए। आयोग में जो केसेस चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उसकी भी वो समीक्षा करें, किस डेट में लग रहे हैं, आगे की क्या डेट है। और मुझे उम्मीद है, मैंने भरोसा किया है कि शायद आज यहाँ के अधिकारियों ने इससे सबक लिया होगा, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने बहुत निराश किया है। मैं कई जिलों में समीक्षा बैठक के लिए जा चुका था, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का जो रवैया रहा है वो बहुत निराश करने वाला रहा है। समीक्षा बैठक में आए, उनको पहले से ये पत्र था कि जो लंबित वाद हैं उन पर समीक्षा होनी है, उन पर बात होनी है, लेकिन हैरान कर देने वाला विषय ये रहा कि उस पर बात शुरू हुई जिन केसेस पर कि भाई ये केस 2024 से लंबित है, क्यों लंबित है, तो वो 2024 का केस उनके पास उसका कोई डिटेल ही नहीं था। उनको लगा कि सिर्फ आयुक्त आए हैं, उनको अपना चेहरा दिखाना है, हम उनके सामने बैठ जाएंगे, हमारी ड्यूटी यही है। लेकिन हम यहाँ पर समीक्षा करने इस बात के आए थे कि जो ये 318 केसेस लंबित चल रहे हैं वो क्यों लंबित चल रहे हैं, और 2024 से अगर केसेस चल रहे हैं तो वो क्यों चल रहे हैं।
लेकिन जो भी अधिकारीगण यहाँ पर आए थे उनके पास एक दो अधिकारी शायद ऐसे थे जो वो अपने अपने जो उनके अधीन केस थे उसके आवेदन लेकर आए थे, बाकी अधिकारी नहीं आए थे और ये स्थिति रही है। और मैंने जैसे आपसे अभी पहले भी कहा कि मैंने अधिकारियों से कहा है कि 30 दिन के अंदर सूचना देनी होगी, दे है तो देंगे, नहीं दे हैं, धारित नहीं है तो उनको बताना होगा, वरना वो दंड के लिए तैयार रहेंगे। ये जो 841 की दंड वाली अधिकारियों की सूची है वो बहुत मतलब स्थिर रहने वाली नहीं है, वो बढ़ेगी। अगर आपका रवैया नहीं के अधिकारी बदलेंगे तो ये 841, 1841 पे, 2841 में, 3841 में संख्या पहुंचेगी। यही सर ये जो दंड होता है तो इसकी वसूली जो है हाँ जन सूचना अधिकारी की सैलरी से जो है सैलरी से, और नहीं वो सैलरी मतलब व्यक्तिगत रूप से, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट दे नहीं होगी, उनका जो वेतन होगा उनके वेतन से कट जाएगा। लेकिन सर जिसके 6 जुर्माने हो चुके हैं उनकी सैलरी लगातार निकल रही है, अब तो उनसे जुर्माने नहीं, हमने वही कहा ना कि ये जैसे ये पूरी लिस्ट है जिलों की, हो सकता है कि वो अभी तक बच रहे हो सकता है कि उनके जिला कोषाधिकारी के पास ये पत्र नहीं पहुंचा हो। हम लोगों ने भी इस प्रक्रिया को तेज किया है, हमारे यहाँ जो ये डिपार्टमेंट देखता है वसूली वाला, उसको हम लोगों ने कहा है कि संबंधित जिलों को इसमें तेजी लाओ, तो वो पत्र पहुंचेगा। हमने कहा ना कि सरकारी फाइलें दब सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 30 दिन के बाद नहीं तो 44 दिन के बाद कहीं ना कहीं उन अधिकारियों का वेतन तो रोका ही जाएगा, क्योंकि वो सरकारी कोष में जाना है पैसा, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। वो इस जिले में नहीं होंगे, पड़ोस के जिले में होंगे, पड़ोस के जिले में नहीं होंगे तो और आगे जिले में होंगे, वो सरकार ढूंढ तो लेती है क्योंकि उसको अपना उसका अपना सिस्टम है। एक सवाल हो रहा है मेरा। हाँ बताइए। ये जन सूचना जो अधिकारी है ये ग्रेजुएट होना ही जरूरी है? अगर किसी का पद चपरासी कम चौकीदार जाए क्या उसे जन सूचना अधिकारी बनाया जा सकता नहीं, है? तो सर सहारनपुर में ऐसा होता है? तो आप ऐसे कोई भी प्रकरण हो तो उनकी आप लिस्ट दे दीजिए, हम उस संबंधित विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनसे मैं पूछ लेंगे कि भाई ऐसी आपके यहाँ कर्मचारियों की क्या किल्लत हो गई कि इतना निम्न पद है, वो आप हमको लिखित में दे दीजिए। बहुत हम इसको लखनऊ जाते ही बिल्कुल ऑफिशियल वे में उस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पत्र भेज, हम तो ये समीक्षा की जो भी किया है उसकी भी पूरी समीक्षा संबंधित अधिकारी जो भी विभाग थे उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको भेजेंगे कि भाई आप अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो। सर एक सवाल का जवाब हाजी नजीब साहब, पहले तो आपका स्वागत है। शिकायत धारा के तहत जो केसेस आते हैं उसमें फर्क क्या है, और हैरान कर देने वाली बात रही कि 1 या 2 जन सूचना अधिकारियों को छोड़कर किसी भी जन सूचना अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिकायत द्वितीय अपील में फर्क क्या होता है। जाहिर सी बात है जब उनको ये फर्क नहीं मालूम होगा तो इसीलिए आवेदकों को सूचनाएं भी वो नहीं दे पा रहे हो। हमने यहाँ के जन सूचना अधिकारियों से पूछा कि अधिनियम में प्राविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक आवेदन पत्र में किसी एक विभाग से संबंधित दो सूचनाएं